नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पर अभी हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब हमने डीसी मशीन कंप्लीट कर ली है, डीसी मोटर हमने पढ़ ली है। डीसी मोटर पढ़ ली है तो लेकिन उनके बारे में जो बनावट होती है डीसी मोटर की, किस तरह से दिखाई देती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने दिखाई दे रही है ये दो मोटर मेरे पास है। एक ये बड़े वाली मोटर है, कुछ बड़े आकार की है। ये वाली मोटर मेरे पास छोटे आकार की। ठीक है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, इन दोनों को चलाने के लिए मुझे एक डीसी सोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने यहाँ पर एक सेल लिया हुआ है, जिसे आप बैटरी बोल सकते हो। ठीक है, बैटरी मेरे पास क्या होगी, बहुत से सेलों को जोड़कर हम बैटरी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही सेल है तो इसे हम सेल ही बोलेंगे, बैटरी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये आपने मोटर खिलौने वगैरह में देखी होगी, जो खिलौने थे पहले बच्चे खेलते हैं खिलौने, तो उनके अंदर क्या है, ये मोटर आपने देखी होगी, कभी खराब खिलौने देखे हैं तो। ये बड़े वाली मोटर आपने टेप रिकॉर्डर थे पहले, उसके अंदर बड़े वाली मोटर आपने देखी होगी। इसके अंदर क्या है, किस चीज़ की बनावट होती है, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगी इस मोटर की। ठीक है, दोनों मोटर की बनावट लगभग सेम होगी, सेम ही दोनों चीज़ों के अंदर होंगे। जो मेरे पास अंदर के इसके अंदर पार्ट होंगे वो आपको खोल के दिखाऊंगा अभी। सारे पार्ट सेम इसी मोटर के अंदर मिलेंगे, क्योंकि दोनों मोटर डीसी मोटर ही है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस मैंने क्या करना है, सेल के साथ मैं इसको जोड़ूंगा तो आपको चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको कुछ चलती हुई दिखाई देगी, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये क्या है, हमारे पास सेल से चलने वाली मोटर है, यानी कि डीसी सोर्स से चलने वाली मोटर है, तभी हम बोलते हैं डीसी मोटर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, डीसी मोटर के अंदर जो हमारे पास बाहर से हम सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई, ये मेरे पास डीसी सप्लाई थी। अंदर जाने के बाद इसके अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मैं इस मोटर को खोलता हूँ। सबसे पहले क्या है मेरे पास, ये पार्ट मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसका। तो आपको पहले बाहर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास ये मोटर है। ठीक है, इस मोटर की जो बनावट की मैं बात करूँगा तो क्या है, ये जो बाहर का पार्ट है इसे आप क्या बोलते हो, योक या फ्रेम बोलते हैं हम। ठीक है, जो कि हमारा स्टेटर की तरह काम करता है, स्टेशनरी रहता है। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये हमारी होगी शाफ्ट। ठीक है, जो घूमने के काम करेगी शाफ्ट है ये हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको खोलता हूँ, तो मैंने यहाँ से ओपन कर रखा है इसको, इस तरह से इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या होती है, ये इसे बोलते हैं हम एंड कैप। ठीक है, एंड हाउस भी बोल सकते हो आप, एंड कैप भी बोल सकते हो। ठीक है, जो पीछे का लास्ट का जो भाग होता है उसे बोलते हैं एंड हाउस या एंड कैप। ये इसके अंदर एक कोई सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया। सबसे पहले मैं इसकी बात बताता हूँ मैं। अब क्या है, मैंने क्या किया, डीसी सोर्स से मैंने इसको जोड़ा, मतलब यानी कि यहाँ पर मैंने जोड़ दिया इसको। जोड़ने के बाद ये जो सप्लाई है डीसी सप्लाई, वो यहाँ पर दोनों इसके साथ में आएंगी। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर इस मोटर की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर जोड़ूंगा दोनों साइडों में इनको। दोनों साइडों में जोड़ने के बाद ये सप्लाई कहाँ जाएगी मेरे पास, ये दो ब्रशेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्रशेज आपने पढ़े होंगे डीसी मोटर के अंदर, कार्बन ब्रशेज होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फ्लेक्सिबल ब्रशेज होते हैं, तो जिसके साथ ये कम्यूटेटर है मेरे पास, कम्यूटेटर के साथ में टच रहते हैं। तो आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लेक्सिबल ब्रशेज होते हैं जो कि कम्यूटेटर के साथ में टच रहते हैं, सिर्फ जोड़े हुए नहीं होते, सिर्फ टच में रहेंगे और यहाँ से ये कम्यूटेटर को सप्लाई देंगे। अब चलते हैं कम्यूटेटर के ऊपर, कौन सा होता है कम्यूटेटर। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास घूमने वाला जो पार्ट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब क्या है मेरे पास, ये भाग कुछ इस तरह से था, अंदर इसके ऐसे अंदर आने वाला था इसके अंदर। तो मैंने ये वाला भाग है, यहाँ पर इसकी मैं चर्चा करूँगा। ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मैं एक मिनट फोकस कर लेता हूँ सही तरह से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो भाग है ये इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास होता है कम्यूटेटर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
इस कम्यूटेटर के अंदर आपको खंड कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा, दूसरा मेरे पास ये वाला है, तीसरा मेरे पास ये वाला है। ये जो खंड मैंने आपको बताए थे इन्हें बोलते हैं सिगमेंट। तो ये जो सिगमेंट है मेरे पास, ये मेरे पास वी आकार के सिगमेंट कटे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको कम्यूटेटर के बारे में पता चल गया। ये मेरे पास कम्यूटेटर होगा इसका। ये कम्यूटेटर क्या करेगा, यहाँ से ब्रशेस मैंने आपको दिखाई दिए थे, ये ब्रशेस मैंने दिखाए थे आपको, इसके साथ टच में रहेंगे दोनों साइडों में और ये कम्यूटेटर को सप्लाई देंगे। अब कम्यूटेटर को सप्लाई देने के बाद कम्यूटेटर के कुछ आपको थोड़ा सा अंदर का भाग दिखाता हूँ। यहाँ पर तार जोड़े हुए हैं, इस सारे वाइंडिंग जुड़ी हुई है, ये वाली वाइंडिंग है पूरी, एक दो साइड में जुड़ी हुई है यहाँ पर। अब ये वाइंडिंग से क्या है, इस वाइंडिंग के अंदर मेरे पास सप्लाई चली जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से इसको सप्लाई मिलती है। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये जो वाइंडिंग कर रखी है हमने, और ये मेरे पास क्या है, कोर आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास कोर है। इन कोर को इकट्ठी करके, पत्तियां होती है कोर की, स्टैंपिंग होती है, इन स्टैंपिंग को मैंने इकट्ठी करके इनको क्या किया, प्रेशर से मैंने दबा दिया, तो ये पूरी कोर बन गई है। अब कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग कर दी, जिसको नाम क्या देंगे हम, जिसको नाम देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। अब क्या है मेरे पास, आर्मेचर वाइंडिंग जो कर रखी है हमने, ये कॉपर की वाइंडिंग की हुई है इसके अंदर सारी, और ये मेरे पास शाफ्ट होती है, ये लंबी पूरी शाफ्ट है इसके अंदर। तो आर्मेचर का, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर और ये शाफ्ट का आपको पता चल गया है। उसके बाद आपको ब्रश के बारे में, किस तरह से सप्लाई देते हैं उसके बारे में पता चल गया आपको। और मेरे पास जो ये बाहर का भाग है, जो स्टेटर दिखाई दे रहा है आपको, इस स्टेटर के अंदर क्या है, परमानेंट मैग्नेट लगाई हुई है। तो इस मोटर को हम परमानेंट मैग्नेट मोटर बोलते हैं। हमने क्या किया, इस मोटर के अंदर परमानेंट यहाँ पर मैग्नेट लगा रखी है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम वाइंडिंग करके पोल भी बना सकते हैं। ठीक है, पोल कोर और पोल शू के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये मोटर आपको दिखाई देती है, इसकी बनावट कैसी है, वो मैंने आपको क्या है प्रैक्टिकली आपको मैंने बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा इस मोटर के बारे में, जो किस तरह से दिखाई देती है ये मोटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे कुछ देखेंगे कि जो हमारी मोटर है, मोटर और जनरेटर की जो बनावट है, यही जो मेरे पास एक ही काम करती है। आपको पता होगा कि ये जो मेरे पास मोटर बोलते हैं हम इसको, ये मोटर को हम मान लीजिए हमने ये सप्लाई दी है, इस मोटर को मैंने सप्लाई दे दी। ठीक है, सप्लाई देने के बाद ये मोटर चल रही है मेरी। अब मैंने क्या किया, ये सप्लाई मैंने हटा दी, और इस शाफ्ट को मैं अगर घुमाऊंगा, ठीक है, किसी बाहरी सोर्स से मैं इस शाफ्ट को घुमाऊंगा, तो क्या होगा मेरे पास, ये शाफ्ट घूमने के बाद अगर मैं यहाँ से सप्लाई चेक करूँगा तो मुझे सप्लाई मिलेगी। ठीक है, वो इसकी रोटेशन पे डिपेंड करेगी कितनी तेज़ हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हल्के से घुमाने से कुछ नहीं होगा इस मोटर के अंदर, क्योंकि बिल्कुल छोटी मोटर है ये। इसको हम थोड़ी सी तेज़ से घुमाएंगे तो यहाँ पर हम सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। तो ये मोटर और जनरेटर दोनों का काम कर रही है एक ही ये मशीन जो है वो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।